नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रमेश लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुष्ठ चिकित्सा करनी, अर्थात कुष्ठ की चिकित्सा किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो कुष्ठ की चिकित्सा कैसे करोगे, तो कुष्ठाति वापु इति कुष्ठम, अर्थात देह के विकृत करने वाले रोग को कुष्ठ कहा जाता है। इसमें त्वचा से लेकर गंभीर धातु तक भी विकृत हो जाते हैं। प्रथम दो धातु में होता है, फिर गंभीर धातु में प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर जिस स्थान पर दुष्ट दोष स्थिर रहता है वहाँ पर अपने लक्षण उत्पन्न करते हैं। नाम रखने इसी को स्पष्ट करते हुए त्वच कुर्वन्ति व्याकरणीय दुष्टा पुष्पत्कर्म, अर्थात काले नोक्षिप्तम यस्मार्तम कुष्ठापि तद्युता। इसके अनुसार त्वचा की विकृति जैसे दद्रुदु, कंडूष, वित्र, धातु की विकृति, उदुम्बर, कपाल आदि रोगों को कुष्ठ माना जाता है। आधुनिक परिभाषा में से लेप्रोबेसी या स्किन डिसीज कहते हैं और उदुम्बर, कपाल आदि को लेप्रोबेसी कहा जाता है। आर्य, क्षुद्र और महाकुष्ठ के ये दो नाम देकर इन सभी विकारों को कुष्ठ कहा गया है। संक्रामक होती है, यह रोग संक्रामक होता है। सुश्रुत ने कहा है कि कुष्ठम ज्वर शोषित, अर्थात आधुनिक विद्वान ने कुष्ठ को संक्रामक माना है किंतु श्वेत्र को संक्रामक नहीं माना है। ही श्वेत्र को संक्रामक नहीं माना किंतु त्वचा की विकृति इसमें होती है। अतः कुष्ठाति वपु इति कुष्ठम, इस निरुक्ति के द्वारा कुष्ठ न होते हुए माना है। संक्रामक न होने के कारण अथवा कुष्ठों से अतिरिक्त माना है, पर यह संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि त्वचा आदि धातु की विकृति के स्थिति निर्धारण करना कठिन है। इसलिए आचार्य ने निदान स्थान में कुष्ठों की संख्या अगणितीय बताई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुष्ठ का निदान। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 6 एंड श्लोक नंबर 8 224 पेज नंबर में दिया हुआ है। 2 में दे रखा है, 222 में दे रखा है। भजमागतम छद्री, दूसरी लाइन में 4 में छद्री वेगान शायद प्रतिगानम, ठीक है। और 6 नंबर के श्लोक में घर्म श्रेयम भयातरणम द्रुतम शितांगी सेवना अजीर्ण भशनम चैव पंचकर्मणा परिचरणे प्रणाम व्यायवम चाप्य जीर्णे अनेने, ये 8th नंबर का श्लोक है। वायवम चाप्य जीर्णे अनेन निद्राम च विजातम सुबह विप्राणां गुरुन्दर्श यताम पापम कर्म च कुर्वताम, अर्थात विरुद्ध आहार अनुपान का सेवन, द्रव्य स्थिर तथा गुरु आहार द्रव्यों का सेवन, आयु एवं मन के वेगों का तथा अन्न मूल मूत्र आदि के वेगों को रोकना, अधिक आहार करने के बाद व्यायाम अथवा अधिक धूप या अग्नि का सेवन, शीत उष्ण तथा लंघन भोजन, इनके क्रम को त्याग कर सेवन करना, अर्थात अवधि रूप से इनका सेवन करना, धूप श्रम और भय से पीड़ित होकर शीघ्र ही शीतल जल का सेवन करना, भोजन के लिए ना पचना पर भी भोजन कर लेना, वमन विरेचन आदि पंचकर्म को व्यापत्ति का हो जाना, नया अन्न, दही, मछली, नमक और खट्टी वस्तुओं का अधिक सेवन करना, उड़द, मूली, चावल का आटा, गुड़, दूध और तिल का अधिक मात्रा में सेवन करना, भोजन के ना पचने पर मैथुन करना, दिन में सोना, विप्र गुरु का तिरस्कार करना, अन्य पापों का आचरण करने वाले व्यक्तियों को कुष्ठ रोग हो जाता है। कुष्ठ की संप्राप्ति तो निदान का सेवन किया, पित्त कफ दूषित हुए, उसके बाद त्वचा दूषित हुई, त्वचा ने सबको रक्त, मांस, अंबु को यानी कि लसिका को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। संक्षेप में ये 7 और क्या होता है, ये 7 द्रव्य कारण होते हैं। इन 7 द्रव्यों के दूषित होने के बाद 18 प्रकार के कुष्ठ होते। कोई भी कुष्ठ एक दोष से नहीं होता, उत्पन्न होता, अर्थात सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। विशेष रूप से सूचित करने में त्रय शब्द पढ़ा गया है, अर्थात वाताद्य कहने से त्रिदोष होने का कुष्ठ का सिद्ध होता है। फिर त्रय पढ़ा गया है, इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी कुष्ठ एक दोष से नहीं होता किंतु सभी त्रिदोषज भी होते हैं। सप्तक बताकर यहाँ की निश्चित कर दिया गया है कि सभी कुष्ठों में ये 7 द्रव्य अवश्य दूषित रहते। द्रव्य सभी वस्तुओं का आरंभक कारण है या स्रोत, उसको द्रव्य कहकर इन्हें ही कुष्ठ का आरंभक कारण माना जाता है। अर्थात इन 7 में जब तक विकृति नहीं होती तब तक कुष्ठ नहीं होता, यद्यपि ये 7 द्रव्य विसर्प रोग में ही आरंभक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुष्ठ जो होता है चिरकालीन वाले स्थिर एवं निर्बल दोषों से उत्पन्न होते हैं, जो ठीक है। और
दूसरे कौन से होते हैं? विसर्प कैसे होते हैं? दो भेद हैं, ठीक है। चिरकारके वाले स्थिर एवं निर्मल दोषों से उत्पन्न होता है, और विसर्प क्या है? शीघ्रकालिक अस्थि दोषों से शीघ्र फैलने वाले होते हैं। नेक्स्ट है कुष्ठ के पूर्व रूप त्वचा का स्पर्श से ज्ञान न होना, पसीने का अधिक आना अथवा पसीने का सर्वथा न निकलना, त्वचा में विवरणता, त्वचा में कोष्ठ रक्तों का उत्सेदन होना, रोमांच, खुजली, तोद, श्रम, क्लम, व्रण को जाने पर अत्यधिक वेदना की उत्पत्ति, व्रणों का शीघ्र ही उत्पन्न हो जाना, और चिकित्सा करने पर भी अधिक काल तक बना रहना, दाह अंगों का शून्य हो जाना, ये सब कुष्ठ के पूर्व रूप लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट है अष्टमांश कुष्ठों का वर्णन। तो 13वां श्लोक है, अतः अष्टमंदाशम कुष्ठाम कपाल उदुम्बर मंडल त्रयजृभा पुंडरीक सिद्धम अकाक नहीं सिद्धम है कणक के एक कुष्ठ, ठीक है। चर्माख्य किटिम विपादिका अलसक द्रद्रुम चर्मदल पामा विस्फोटक शतारु अर्थात विचर्चिका के लक्षणों का वर्णन कर रहा है, ठीक है, कर रहा हूँ। तो ये वाले वो क्या हो गए? ये हो गए 7 प्रकार, कितने? अष्टादश अर्थात 18 कुष्ठों का वर्णन बताया गया है। तो 18 कुष्ठों के नाम क्या है? कपाल, उदुम्बर, मंडल, त्रयजृभ, पुंडरीक, सिद्धम, काकमण, यानी कि इन 7 महाकुष्ठों और एकाकुष्ठ, चर्माख्य, किटिम, विपादिका, अलसक, दर्द्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोटक, शतारु और विचेचिका, ठीक है। अब देखो महाकुष्ठ कौन कौन से थे? आचार्य चरक ने किसको बताया? कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋष्वक, पुंडरीक, सिद्धम और काकाणक लाइन से ही है, यही महाकुष्ठ है, ठीक है। शुद्र कुष्ठ कौन से थे? एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किकेट, विपादिका, अलसक, दर्द्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारु और विचर्चिका। बाकी के जो रह गए वो क्या हो गए? आपके शुद्र कुष्ठ हो गए, ठीक है। 7 प्रकार के क्या हो गए? आपके महाकुष्ठ हो गए, और 11 प्रकार के शुद्र कुष्ठ हो गए। कपाल में वात की अधिकता होती है, उदुम्बर में पित्त की, मंडल में कफ की, जृ में वात पित्त की, पुंडरीक में कफ पित्त की, सिद्धम में वात कफ की, और काकाणक सनिपात होता है, ठीक है। एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, चर्मदल, पिपलिका, ये सब 11 प्रकार के गए शुद्र कुष्ठ है। कपाल कुष्ठ का लक्षण क्या होता है? तो देखो श्लोक नंबर 14 to 5 पेज नंबर। कृष्णाणु कपालभम यदृश्या परुषम तनु, अर्थात काले और रंग के कपाल, मिट्टी के नूतन खड़े के कपड़े के समान कांति वाले, रूक्ष, कठोर, पतले, विषम रूप से फैलने वाले तथा जिस कुष्ठ में तोद अधिक होता है उसे कपाल कुष्ठ कहा जाता है। नेक्स्ट है 15 में पहले ही लाइन इंपॉर्टेंट, दाह कुष्ठ रुजा ग्रत परितव लोम परिजते, अर्थात खुजली, जलन, पीड़ा और लालिमा से युक्त और उस कुष्ठ के अधिष्ठान के रोम कपिल वर्ण के हो गए हों तथा जिस कुष्ठ का रंग पके हुए गुलर के समान हो गया उसे औदुम्बर कुष्ठ कहते हैं। उदुम्बर फलभासाम कुष्ठ औदुम्बर विदु, अर्थात जो कैसे हो जाएगा? पके हुए उदुम्बर के समान हो गया हो उसे उदुम्बर कहते हैं। श्वेतम रक्तम स्थिरम स्यात् स्निग्धम उत्तसन्मंडलम पृच्छम अन्यो सप्तम कुष्ठम मंडल मुच्यते, अर्थात सफेद एवं लाल वर्ण का स्थिर, स्यानान, स्निग्ध और जो कुष्ठ का मंडल बना हो वह कुछ उन्नत हो तथा परस्पर एक से दूसरा मंडल सटा हुआ हो तो उसे मंडल कुष्ठ कहा जाता है। ये कृच्छसाद होता है। ऋष्य कुष्ठ का लक्षण कठोर किनारों का पर रक्तवर्ण, अंदर से श्याव, वेदनायुक्त तथा ऋष्य की जिह्वा के समान आकार वाला कुष्ठ जिह्व कहा जाता है। मट्टी इसमें कृमि का अधिक होना बताया है, ठीक है। और पुंडरीक कुष्ठ का लक्षण क्या है? सफेद वर्णयुक्त लाल किनारे वाला रक्त कमल के सदृश उन्नत और मध्य में लालिमा युक्त कुष्ठ को पुंडरीक कहा जाता है। इसमें चरक का पुंडरीक पित्त प्रधान है। कफ पुंडरीक का वर्णन सुश्रुत ने किया है। नेक्स्ट है सुश्रुत का पुंडरीक चरक के पुंडरीक से भिन्न है, ठीक है। उसके बाद है सिद्धम कुष्ठ का लक्षण, जो कुष्ठ श्वेत वर्ण का हो या ताम्र वर्ण का हो तो श्वेतम, श्लोक नंबर 19, श्वेतम ताम्रम तनुचा यद्रोजम कृष्टम विमुच्यते, जो कुष्ठ श्वेत वर्ण का तथा यह ताम्र वर्ण का हो, पतला हो, रगड़ने के लिए दूधी के समान चूर्ण निकलता हो और जो लौकी के फूल के समान हो तो यहाँ पे क्या? अलाभु पुष्प वर्णम, ठीक है, याद रखना अलाभु पुष्प वर्णन में है तो सिद्धम कुष्ठ है। ये कुष्ठ प्राह वक्ष स्थल में होता है। नेक्स्ट है यत काक कुष्ठ का लक्षण, इति सप्तमः कुष्ठानी, यहाँ पे सप्तमः कुष्ठानी हुए तो यत काकड़, श्लोक नंबर 20, यत काकड़नित का वर्ण मापकम तीव्र वेदनम, जो कुष्ठ भुकुची के वर्ण का, मध्य में कृष्ण इधर उधर लाल या मध्य में लाल और चारों तरफ काला हो, जो पकता ना हो, जिसमें
तीव्र वेदना होती है जिसमें त्रिदोष के लक्षण पाए जाते हैं उन कुष्ठ को काकरट कहते हैं। कुष्ठ असाध्य होता है, ठीक है। एक कुष्ठ का लक्षण जिसमें कुष्ठ में सफेद ना आए, स्वेद ना आए, सॉरी, वो जो कुष्ठ बड़े स्थान में हो और मछली की त्वचा के समान हो उसे एक कुष्ठ कहते हैं। चर्म सुख, जिस कुष्ठ में त्वचा हाथी के चमड़े के समान मोटी उसे चर्म कुष्ठ कहते हैं। किटन, जो कुष्ठ वर्ण में शाव वर्ण के स्थान के समान खुरदुरे स्पर्श वाला और कठोरों से किटन कुष्ठ कहते हैं। विपाद आदि, तीव्र वेदना युक्त हाथ और पैरों के फटने को विपाद आदि कहते हैं, ठीक है। अल्सर, कंडू और रक्तवर्ण के फोड़े से युक्त कुष्ठ को अल्सर कहते हैं। द्रुद्रु, खुजली और लालिमा युक्त पिंडिका को जो उत्पन्न करे उसे द्रुद्रम कुष्ठ कहते हैं। चर्मदल, जो कुष्ठ रक्तवर्ण का हो, कंडू युक्त हो, जिसमें विस्फोट हो, वेदना के साथ फट जाता हो, अर्थात जिसमें त्वचा वेदना के साथ फटती हो और जिस पर स्पर्श का सहना होता हो उसे चर्मदल कुष्ठ कहते हैं। पामा, जो कुष्ठ श्वेतवर्ण, आर्णव या श्यामवर्ण की पिंडिकाओं से युक्त हो, उसकी पिंडिका में खुजली अधिक होती है, उसे पामा कहते हैं। विस्फोट, जो कुछ श्वेत या अरुणवर्ण की आभा से युक्त पिंडिकाओं को युक्त हो, पिंडिकाओं की त्वचा पितली हो, उसे विस्फोटक कुष्ठ कहते हैं। शतारु, जो कुष्ठ रक्त के श्यावर्ण के दहा और पिंडिका युक्त बहुत व्रणों वाला होता हो उसे शतारु कुष्ठ कहते हैं। विचर्चिका, जो कुष्ठ श्याव वर्ण की पिंडिकाओं से युक्त हो, खुजली से युक्त हो, अधिक स्त्राव वाला हो और उसे विचर्चिका कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विभिन्न कुष्ठों में दोषों की प्रधानता। वात की अधिकता होगी तो कपाल होगा, कफ की अधिकता होगी तो मंडल होगा, पित्त की अधिकता होगी तो औदुंबर, त्रिदोष की अधिकता होगी काककुष्ठ, वात की अधिकता होगी तो ऋज्य कुष्ठ, कफ पित्त की अधिकता होगी पुंडरिक कुष्ठ, वात कफ की अधिकता होने से सिद्धम कुष्ठ, ये महाकुष्ठ है, ठीक है, इसे महाकुष्ठ भी कहा जाता है। प्राह, वात कफ की अधिकता से चर्म दुख, एक कुष्ठ किटनेम विपादिका, अलसखी कुष्ठ होते हैं। पित्त कफ की प्रधान से पामा, शतारु, विस्फोटक, दद्रु, चर्मदल ये कुष्ठ होते हैं और प्रधानता कफ की प्रधानता से होने वाला विचर्चिका कुष्ठ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुष्ठ और त्रिदोष। सभी कुष्ठ त्रिदोष होते हैं। कुष्ठ में अपने लक्षणों द्वारा दोष के बलाबल को जानकर ही हमें चिकित्सा करनी चाहिए। कुछ रोगों में जिस रोगी के विशिष्ट लक्षणों को बढ़ाया देखा हो उससे पहले ही चिकित्सा करनी चाहिए, इसके बाद अनुबंध की चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट ये है इसमें कुष्ठों में दोषों के लक्षण। तो देखो श्लोक नंबर 34, 35 एंड 36, पेज नंबर 2 to 8, ठीक है। क्या है, रोक्षम, शोष, स्तोदम, शूलम, संकोचम तथायाम। कुष्ठों में रूक्षता, शोष, तो शूल, त्वचा में संकोच, आयाम, कठिनता, खरपनापन, रोमांच तथा कुष्ठ से प्रभावित स्थान में श्यावता या अरुण वर्ण का होना, तो ये सब लक्षण वात दोष के होते हैं, ठीक है। यदि कुष्ठे वातलिंगम दाहे राग त्रावा पाका विस्त्रोतो गंधा क्लेदस्तथा पतन्नम च पित्तकृतम, अर्थात लालिमा, स्त्राव का होना, पकना, दाहा, आमगंदी का होना, क्लेद, अंगों का गलकर गिरना हो, तो ये सब लक्षण पित्त दोष के होते हैं। नेक्स्ट है श्वेतम, श्वेतम, कंडू, श्वेतम, शैत्यम, कंडू, स्थैर्यम, चौथे सेद, गौरवम, स्नेह, कुष्ठेषु तु कफ लिंगम, जंतु, भिक्षणम, क्लेद, अर्थात यदि कुष्ठों में श्वेतता, शीतलता, कंडू, स्थिरता, ऊंचा उठा हुआ होना, गुरुता, चिकनापन और कृमियों द्वारा भक्षण किया जाना, क्लेद की अधिकता हो, तो ये सब लक्षण कफ दोष के होते हैं। कुष्ठ के अनुसार चिकित्सा। तो श्लोक नंबर 39 इम्पॉर्टेंट। तो देखो, पातरेषु सर्पी वमनम, श्लेष्मतरेषु कुष्ठेषु, पित्तरेषु मोक्षस्य, रक्तस्य विरेचनम चाग्रे, अर्थात वात प्रधान कुष्ठों में सर्वप्रथम हमें घृतपान कराना चाहिए, कफ प्रधान कुष्ठों में सर्वप्रथम भ्रमण कराना चाहिए, पित्त प्रधान कुष्ठों में सर्वप्रथम रक्तमोक्षण और विरेचन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 40, कुष्ठ में वमन विरेचनम कल्प उपोक्ता कष्टिनम प्रयुक्ततम ताः प्रक्षिणम लेपी कुष्ठे महति च शस्तम सिरावेदम, अर्थात क्या करोगे, कल्प स्थान में बताओ वमन और विरेचन आदि के योग को कुष्ठ से पीड़ित रोगियों के लिए करना चाहिए। अल्प और अनवगाढ़ दोष वाले कुष्ठ रोग में पाशकर, श्रृंग या अल्बाकु के रक्त निकालना, अधिक दोषों के साथ पर या अवगाढ़ दोषों के होने पर सिरावेद द्वारा रक्त का मोक्षण करना चाहिए। कुष्ठ में संशोधन विरेचन द्वारा। श्लोक नंबर 42, स्नेहन पान मिष्ठम शुद्धे कोष्ठम प्रवाहिते रक्ते वायुर्शुद्धे कोष्ठम कुष्ठिनम अबलम विशति शीघ्रम, अर्थात विरेचन द्वारा कुष्ठ के शुद्ध हो जाने पर तथा रक्त मोक्षण करने पर स्नेहन पान करना आवश्यक होता है।
है, क्योंकि संशोधन से दुर्बल कुष्ठी के शुद्ध कोष्ठ में शीघ्र ही वायु प्रवेश करती है, अर्थात स्नेहपान करना आवश्यक होता है जिससे वायु हानि ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट कुष्ठ विशेष में वमन। शरीर के ऊर्ध्व प्रदेश में होने वाले कुष्ठों में जब हृदय प्रदेश में दोषों का उत्क्लेश होता है तो इंद्रजौ, मदनफल, मुलेठी और परवलों की पत्ती की शीतल पक्वरस को हाथ में नीम की पत्ती का स्वरस मिलाकर वमनार्थ पान करना चाहिए। शीतल रस, पक्वरस, मधु और मुलेठी ये द्रव्य वमन कारक होते हैं। ठीक है, विरेचन में क्या दोगे? सफेद निशुद्ध, दंती का मूल और त्रिफला विरेचन के लिए उत्तम होता है। ठीक है, कुष्ठ में स्थापन या निरूपस्थि में क्या दोगे? दारू हरिद्र। श्लोक भी याद करना है, 46 पेज श्लोक है, पेज नंबर 230 पे गिवन है। क्या है? दारू हरिद्रा, बनभटा, खस, परोरा की पत्ती, नीम की पत्ती, मैनबला और अमलबातस की गुठली पात में इंद्रजौ के नागरमोथा का कल्प तथा घृत या तेल मिलाकर कुष्ठ रोगी से पीड़ित व्यक्तियों में निरूबस्ती देनी चाहिए। वात कुष्ठ में अनुवासन, वात प्रदान कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों को विरेचन और निरूबस्ती देने के बाद अनुवासन देने योग्य वैद्य को समझना चाहिए। तो मदनफल, मलहटी, नीम की छाल, परोरे की पत्ती के क्वाथ और कल से विधिपूर्वक स्नेह से सिप करके अनुवासन बस्ती का प्रयोग करें। नस्य काय का दोगे? सेंधा नमक का दोगे, दंती मूल का, मरीच का, तुलसी के बीज का, पीपर का, करंज का फल का, वायरिंग इन सभी के समान में कपड़ा विछन चूड़ का नस्य देकर शीर्ष में पड़े हुए कृमि तथा कुष्ठ और कफ प्रकोप शांत हो जाएंगे। ठीक है, धूम्रपान भी देते हैं तो वैरेचिक धूमों में उत्तांग अर्थात शिरोभाग में रहने वाली कृमियों और जंतुओं के ऊपरी भाग में कुष्ठ और क्लास शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुष्ठ में रक्त मोक्षण इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 50, 51 और 52। ठीक है, तो स्थिर कंठिनाम मंडलाम सुवित्रम प्रस्तरम प्राणादि कुचे विद्रति घाटानाम रक्तो उत्क्लेशम उपनेत्याम अनुपवारिजनाम मासानां पटोलं सुखेषणं सुवित्रो सन्ननं विलेख्यति कुष्ठं तीक्ष्णे शस्त्रेण रुधिरामार्गथम् अथवा श्रृंगालुबम योजते कुष्ठे प्रक्षिलने अपे कुष्ठम विचरेत। तो दवा जलों के भी अर्थात जो कुष्ठ स्थिर हो, कठिन मंडल वाला हो, उसमें प्रस्तर या नारी स्वेद से स्वेद करने के बाद कर्षु नामक शस्त्र से विद्घटन अर्थात घर्षण करने के बाद रक्त से क्लेश को अर्थात दूषित रक्त को निकाल देना चाहिए। रक्त के निकल जाने पर उपद्रव शांत हो जाता है। अनूप और औदक पशु पक्षियों के मांस को कुछ गर्म कर पोटली बांधकर स्वेदन करना चाहिए। इसके बाद रक्त निकालने के लिए तीक्ष्ण शस्त्र लेखन करना चाहिए। अथवा जब कुष्ठ में ये समझे कि इसमें दोष अल्प मात्रा में ही है तो उसे पाँचकर शंग यंत्र तथा अलाबू यंत्र से रक्त को निकालकर अथवा जौक लगाकर रक्त का विरेचन कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं बहुत लंबी तो नहीं होगी फिलहाल। चलो अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।